हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हम आयनिक बॉन्ड, बॉन हेबर साइकिल और कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्टेट रूल को डिस्कस कर चुके हैं और आज प्रेजेंट क्लास के अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आता है और हाइब्रिडाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट वेराइटी। जब हम दो डिफरेंट वेराइटीज को मिक्स करके थर्ड न्यू वेराइटी जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड कलर है और वाइट कलर है, तो रेड और वाइट कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो पिंक कलर मिलता है। तो रेड कलर अनहाइब्रिड कलर है, व्हाइट कलर अनहाइब्रिड कलर है, और जब हम मिक्स करके पिंक कलर बना देते हैं तो पिंक इज हाइब्रिड कलर। अब हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझाया। अब ये हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे होते हैं, तो मॉलिक्यूल फॉर्म होने से जस्ट पहले, बॉन्ड फॉर्म होने से जस्ट पहले, जब एटम्स केमिकल रिएक्शन में एंटर कर रहे होते हैं, तो बॉन्ड बनने से जस्ट पहले एटम के वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये आपस में हाइब्रिडाइज होकर और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं और फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल केमिकल बॉन्डिंग में एंटर करते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके दो डिफरेंट ऑर्बिट के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इन केमिस्ट्री? हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ, इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंसी शेल ऑर्बिटल्स, वैलेंसी शेल ऑर्बिटल, s orbital, p orbital, d orbital. These orbital have different shape and almost same energy. ऑलमोस्ट सेम एनर्जी बोल रहा हूं, नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि एस ऑर्बिटल से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी पी ऑर्बिटल की होती है और पी ऑर्बिटल से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी डी ऑर्बिटल्स की होती है। लेकिन एक वैलेंसी शेल के जैसे n इक्वल्स टू 3 है, तो 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। पर s ऑर्बिटल का शेप स्फीयर होता है, p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है, d ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल होता है। तो ये डिफरेंट शेप वाले ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके और न्यू जो ऑर्बिटल बनाते हैं, इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद ये सब एक जैसे हो जाते हैं। जैसे रेड कलर एक डिफरेंट कलर था, व्हाइट कलर एक डिफरेंट कलर था। रेड और व्हाइट को जब अपन मिक्स करते हैं तो पूरा एक ही कलर बन जाता है। अब उसमें रेड की आइडेंटिटी भी खत्म हो गई, व्हाइट की आइडेंटिटी भी खत्म हो गई। तो जब हम दो डिफरेंट कलर मिक्स करते हैं तो ए कलर और बी कलर दोनों की ओरिजिनलिटी, आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और एक सी कलर बन जाता है। तो सी कलर इज हाइब्रिड कलर, पिंक कलर इज हाइब्रिड कलर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उन ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो तो चेंज हो जाता है, बट शेप सबका एक जैसा हो जाता है, एस पी डी। तो S स्फीयर है, P डम्बेल है और D डबल डम्बेल है। तो जब S और P और D ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, तो इनका शेप चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल जब मिक्स हो रहे हैं तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, 2 ऑर्बिटल बनेंगे, नंबर चेंज नहीं होंगे। जैसे अगर हमने 50 पार्टिकल रेड के और 50 पार्टिकल व्हाइट के मिक्स किए तो हमारे पास इनिशियल पार्टिकल्स कितने थे? 150 रेड के और 50 रेड के और 50 व्हाइट के। तो 50 रेड और 50 व्हाइट, और जैसे मिक्स किया तो टोटल पार्टिकल कितने रहेंगे? 100 ही रहेंगे, लेकिन वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनका कलर चेंज हो गया। उसी तरह से 1s ऑर्बिटल स्फीयर और 2p ऑर्बिटल डम्बेल आपस में मिक्स होंगे तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो ये कैसे होगा बेटा? ये बहुत डिटेल कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन परफेक्टली कंप्लीट होगा तब ये आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स और बहुत सारे कंसेप्ट है।
तो इसमें आपको पेशेंस रख के पेशेंस रखकर और आपको इसको क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि छोटे मोटे अगर जो डाउट आते हैं तो वो आगे से आगे क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड आएगा, शेप आएंगे, बॉन्ड एंगल आएगा, लोन पेयर आएगा, उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद पाई बॉन्ड कंसेप्ट आएगा। तो ये सारे जब तक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, शेप, बॉन्ड एंगल, ये सब कुछ आपस में रिलेटेड कंसेप्ट है। तो पेशेंस अगर आप रखोगे तो ये बहुत सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है। एक बार अंडरस्टैंड होने के बाद आप इस परमानेंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन पॉलिंग कंसेप्ट है। पॉलिंग एंड स्लेटर ने ये कंसेप्ट दिया था। तो हाइब्रिडाइजेशन इट इज डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ dissimilar orbitals, s orbital, p orbital, d orbital of the same atom but having slightly different energies, यानी s, p और d की थोड़ी थोड़ी एनर्जी डिफरेंट होती है, to form same number of new orbitals of equal energy and identical shape। अब इनका शेप एक जैसा हो जाएगा। The new orbitals so formed are known as hybrid orbitals। मैं अब एक फ्लो में वापस रीड कर रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन it is defined as the intermixing of dissimilar orbitals of the same atom but having slightly different energies to form same number of new orbitals of equal energies and identical shape। The new orbitals so formed are known as hybrid orbitals। पर इसको मैं डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, पर मैंने क्या कहा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 3 आवर का कंसेप्ट है, तो नियरली 3 आवर लगते हैं इसको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट है। तो हम एक एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाइब्रिड स्टेट। व्हाट यू मीन बाय हाइब्रिड स्टेट। पहले इसमें जो कुछ टर्म्स काम आएगी वो डिस्कस कर लेते हैं। हाइब्रिड स्टेट होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन सेंटर एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनको अपन क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड, मैं वापस लिख रहा हूं, हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट HS से लिखूंगा मैं इसको। इट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन द सेंटर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जैसे सेंटर एटम CH4 में कार्बन, NH3 में नाइट्रोजन, PCl5 में फास्फोरस, SF6 में सल्फर, IF7 में आयोडीन, CO2 में कार्बन, HCF4 में जिनॉन। एक बात क्लियर कर दूं, नोबल गैसेस भी रिएक्ट करती है, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, तो जिनॉन के कंपाउंड नोन है, इसीलिए आप परेशान मत होना। नोबल गैसेस को हम पहले इनर्ट गैसेस बोलते थे, लेकिन फिर बाद में हमको मालूम पड़ा कि नोबल गैसेस में स्पेशली क्रिप्टॉन और जिनॉन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अंडर सर्टेन कंडीशन में क्रिप्टॉन और जिनॉन क्या फॉर्म करते हैं? क्रिप्टॉन और जिनॉन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, इसलिए फिर इनका इनर्ट गैस नेम रिप्लेस करके नोबल गैस रखा गया, क्योंकि नोबल का मतलब होता है वेरी लेस रिएक्टिव। नोबल का मतलब होता है वेरी लेस रिएक्टिव। खैर, तो अब यहां पर जो ये कार्बन हमारा सेंटर एटम हो गया, NH3 PCl5, तो
सेंटर एटम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पर इनिशियली मैं बता दूं कि सेंटर एटम हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर एटम वो होता है जिससे सब जुड़े हुए हों। जैसे हमारा दिल्ली सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बॉन्डेड है। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट कि जैसे कार्बन है तो कार्बन से चारों हाइड्रोजन बॉन्डेड है, नाइट्रोजन से तीनों हाइड्रोजन बॉन्डेड है, फास्फोरस से पांचों क्लोरीन बॉन्डेड है, सल्फर से 6 फ्लोरीन बॉन्डेड है। तो ये सेंटर एटम हो जाएगा। अब इन सेंटर एटम पर, जिसको मैंने रेड कर दिया, इन सेंटर एटम पर जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे वो इस मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, वो इस मॉलिक्यूल की बेटा वो इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी। हाइब्रिड स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए जो हाइब्रिड स्टेट है, तो हाइब्रिड स्टेट को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हाइब्रिड स्टेट को फाइंड आउट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और दूसरे पाई बॉन्ड होते हैं। अब आप ये मत पूछो कि सर ये बॉन्ड क्या है, ये इनमें डिफरेंस क्या है, ये मैं पहले हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्लियर करूंगा, फिर ही पाई बॉन्ड एक्सप्लेन करूंगा, फिर सिग्मा और पाई में हम डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। तो अभी सिग्मा बॉन्ड को अगर मैं बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दूं, तो क्योंकि बॉन्ड तो और भी हैं, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जो टॉपिक चल रहा है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं सिग्मा बॉन्ड छोड़ के पाई में चला जाऊं तो सिग्मा पहले समझना है, फिर पाई, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान दो। तो अब क्या हो जाएगा, बेसिकली लोन पेयर को तो मैं अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि लोन पेयर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लोन पेयर वैलेंसी शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे मैंने बताया था N2 में नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर है, और इसी तरह से Cl2 में 6 लोन पेयर थे, Cl2 में एक क्लोरीन एटम पर 3 लोन पेयर थे। डाउट हो रहा हो तो प्रीवियस क्लास देखो। एनीवे, अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जैसे ये देखो, क्लोरीन, ऑक्सीजन, अभी जस्ट लर्न करने के लिए, कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे, पहले बेसिक चीजें समझो। इथाइन, CO2, तो ये Cl2, O2, N2, C2H2, CO2, ये कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं मैंने। तो यहां Cl, जब भी दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं तो फर्स्ट बॉन्ड, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होता है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और सेकंड और थर्ड बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। जैसे अगर कोई भी दो एलिमेंट पहले फर्स्ट बॉन्ड जो बनाएंगे वो सिग्मा होगा, तो यहां पर क्या होगा, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं वो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो सेकंड वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है N2 में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, की बात करो तो या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 रहेगा Cl2 में, पाई बॉन्ड 0 रहेगा। सिग्मा बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड 1, क्योंकि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में एक ही सिग्मा होगा, ये हमेशा ध्यान रखो। सेकंड और थर्ड बॉन्ड पाई ही होगा, और यहां पर देखो Nn के बीच में 1 सिग्मा और 2 पाई, यानी ये वाला बॉन्ड ब्लू वाला पाई, नीचे वाला ब्लू वाला पाई, दोनों ब्लू वाले बॉन्ड पाई है, और बीच में जो रेड वाला है वो ये। अब इसमें आप बताओ कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का पहला बॉन्ड है। मैंने क्या कहा, दो एलिमेंट जब पहला बॉन्ड बनाते हैं तो हम उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का फर्स्ट बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा हुआ, ये भी सिग्मा हुआ।
इन तीन में से एक बॉन्ड सिग्मा और 2 पाई। मैंने क्या कहा, 2 एलिमेंट जब पहला बॉन्ड बनाते हैं तो सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है तो ये सिग्मा हो गया। जब एक ही बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा, सेकंड वाला और सेकंड बॉन्ड होगा और थर्ड बॉन्ड होगा तब वो पाई होगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और पाई बॉन्ड कितने हो गए, ये दोनों 2 पाई बॉन्ड। तो इसी तरह से मुझे बताओ CO2 के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 पाई एंड 2 सिग्मा। तो इस तरह से ये है। धीरे धीरे हम क्योंकि इस हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट 3 आवर का, मतलब पूरी 3 क्लास लगेगी। अगर आपने अब केमिकल बॉन्डिंग की मेरी कंटिन्यूस 4 क्लासेस को पेशेंस से ढंग से देख लिया तो आपके बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक केमिस्ट्री समझ में अब लगेगा कि नहीं, केमिस्ट्री अब समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आने स्टार्ट होंगे। लेकिन इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूं मैं। अब जैसे ये फॉर्मिक एसिड है तो इसका स्ट्रक्चर ये है फॉर्मिक एसिड का, देखो बेटा। तो फॉर्मिक एसिड में कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड इसका पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड 1 है, सिग्मा बॉन्ड 4 है। HCN की बात करूं मैं तो कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की 3, तो HCN का फॉर्मूला ये है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड, दिस इज सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ 2 सिग्मा है और 2 पाई है। आई थिंक अभी आपको ये फाइंड आउट करना आ गया होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड। मैं फिर कह रहा हूं, अभी आप ये मत माइंड में लाओ कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, यही चीज सिखाने के लिए ही तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अब लोन, तो अब आपको किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई के नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने ये बताया, मैंने कंसेप्ट भी बताया। लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो लोन पेयर इसका मतलब होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर जो निकालते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सेंटर एटम पर, तो लोन पेयर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन CA मतलब सेंटर एटम, क्योंकि जगह स्पेस कम है तो मैंने CA लिख दिया। CA का मतलब क्या है बेटा, यहां CA का मतलब सेंटर एटम, सेंटर एटम डिवाइड बाय 2। तो किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सेंटर एटम पर अगर हमारे को लोन पेयर फाइंड आउट करने हैं तो लोन पेयर होते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उसमें सिग्मा भी आ गया और पाई बॉन्ड भी आ गया ऑन सेंटर एटम। किसके ऊपर, सेंटर एटम पर है, और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमारे पास लोन पेयर के नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये निकालना सिखाया कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, हम लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैसे देखते हैं। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम टॉप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम नीचे जा रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो ये बेसिकली अभी अपन ये देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां 2 है, 3। कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन सिलिकॉन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम में 6, 7 और 8। किसी भी पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं तो वैलेंसी शेल रिमेन सेम। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी शेल रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 1 by 1। पीरियोडिक टेबल फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये सेकंड पीरियड है, तो लिथियम से लेके नियॉन तक सेकंड वैलेंसी शेल है, और लिथियम के वैलेंसी सेकंड वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के सेकंड वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का वैलेंसी शेल सेकंड है और थर्ड 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7, 8 है। इसी तरह से सोडियम में वैलेंसी शेल थर्ड है, तो सोडियम से लेके आर्गन तक थर्ड ऑर्बिट वैलेंसी शेल है। तो इनके थर्ड ऑर्बिट में वैलेंसी शेल है, और सोडियम के वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन के वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने आपको बताया हाइब्रिड स्टेट क्या होता है। बेसिकली हाइब्रिड स्टेट जो होती है, हाइब्रिड स्टेट होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर हमारे को ये ध्यान दो, तो हाइब्रिड स्टेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब अगर हाइब्रिड स्टेट 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाइब्रिड स्टेट 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिड स्टेट 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिड स्टेट 2 का मतलब 1s और 1p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। हाइब्रिड स्टेट 3 का मतलब 1s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। हाइब्रिड स्टेट 3 का मतलब 1s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। तो 2 का मतलब 1s एंड 1p, 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल, तो sp। 1s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो sp2। ये sp3, ये sp3d, क्योंकि sp4 थोड़ी हो सकता है। sp4 तो पॉसिबल ही नहीं है। s सब ऑर्बिट है 1 ऑर्बिटल, p सब ऑर्बिट है 3 ऑर्बिटल्स, तो sp हो जाएगा। एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। एक s और 2 p ऑर्बिटल के बीच में इंटरमिक्सिंग हुई तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो sp3 बोलेंगे। अब sp4 पॉसिबल नहीं है, अब sp के बाद d आ जाता है, तो 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए तो sp3d बन गया। 1s ऑर्बिटल sp3d2 का मतलब हो गया 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल है sp3d3। तो ये हाइब्रिड स्टेट 2 का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड स्टेट 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिड स्टेट 3 का मतलब क्या हुआ? sp2 हुआ। हाइब्रिड स्टेट 4 का मतलब क्या हुआ? sp3 हुआ। 5 का मतलब sp3d हुआ। इसी तरह से अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आप बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। और जैसे ClF3 के क्लोरीन पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हमारे को, ClF3 के क्लोरीन पर। तो देखो ClF3
तो ClF3 में क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन इज द सेंटर एटम, तो ये ClF3 क्लोरीन क्यों सेंटर एटम है, क्लोरीन इसीलिए सेंटर एटम है क्योंकि तीनों क्लोरीन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो सबसे पहले मैं क्लोरीन पर क्या फाइंड आउट करूंगा, लोन पेयर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड प्लस, तो सिग्मा बॉन्ड तो 3 है, लोन पेयर फाइंड आउट कर लेता हूं मैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है। लोन मैंने क्या कहा, जब दो एलिमेंट पहला बॉन्ड बनाते हैं तो सिग्मा, क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में ये पहला ही बॉन्ड है, तो ये सिग्मा, ये इस क्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में भी ये पहला ही बॉन्ड है, ठीक है। जब दो एलिमेंट के बीच में दूसरा बॉन्ड बन रहा हो, जैसे ये कार्बन है, तो ये जो पहला बॉन्ड बना ये सिग्मा, ये जो पहला बॉन्ड बना ये सिग्मा, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो दूसरा बॉन्ड बना ये पाई है, ये जो दूसरा बॉन्ड बना ये पाई है। अगर कोई भी दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो पहला बॉन्ड सिग्मा है, तो ये इन दोनों के बीच का ये पहला बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में ये पहला बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में ये पहला बॉन्ड, तो 3 तो सिग्मा हो गए। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब क्लोरीन में नंबर ऑफ, तो लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में कितने हैं, 7, माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन सेंटर एटम, तो क्लोरीन का जो क्लोरीन है ये रहा सेंटर एटम हमारा, ये सेंटर एटम है, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, टोटल बॉन्ड 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/2, मतलब 2 लोन पेयर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ClF3 में क्या आ गए, 2 तो लोन पेयर आ गए और 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। तो मैं जब इसकी हाइब्रिड स्टेट की बात करूंगा तो 2 तो लोन पेयर आ गए हमारे पास, ठीक है, और 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। 2 लोन पेयर, भले मैं इसको एक ही बात है, हाइब्रिड स्टेट क्या लिख दो, लोन पेयर प्लस सिग्मा, एक ही बात है, ठीक है। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा, तो 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा, तो कितनी आ गई हाइब्रिड स्टेट 5, और हाइब्रिड स्टेट 5 आते ही हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d। मैं फिर कह रहा हूं, अभी पहले मैंने आपको सिग्मा पाई काउंट करना सिखाया, लोन पेयर निकालना सिखाया, हाइब्रिड स्टेट काउंट करना सिखा रहा हूं। कंसेप्ट तो तब पढ़ाना चालू करूंगा जब एक बार ये छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है, ये आपके पहले माइंड में सेट करने हैं मेरे को, फिर इन सबको मिला के हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ClF3 के क्लोरीन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इस क्लोरीन पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, यानी इस क्लोरीन का 1s ऑर्बिटल और इस क्लोरीन के जो वैलेंसी शेल का 1s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है और 1d ऑर्बिटल है, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए। अब वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा वो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा। यस, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए बात। जैसे अगर मैं लूं SF6, तो SF6 ले रहा हूं, SF6 लिया तो सल्फर पे सबसे पहले मैं लोन पेयर फाइंड आउट कर लूं। सबसे पहला काम कर लिया करो, लोन पेयर निकालो। ये लोन पेयर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने होते हैं, 6, टोटल बॉन्ड 6, क्योंकि सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन है, तो सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, 6 बॉन्ड बनेंगे और सारे सिंगल बॉन्ड है एलिमेंट्स के बीच में, तो 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास लोन पेयर कितने आ गए, 0 लोन पेयर आ गए। सल्फर के 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 सल्फर में इस सल्फर में जो 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 के 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो लोन पेयर बचा ही नहीं, ठीक है। अब 0 लोन पेयर और प्लस सिग्मा कितने हैं, 6 सिग्मा, तो हाइब्रिड स्टेट कितनी आ गई, 6, और हमारे पास इसका मतलब हाइब्रिड स्टेट यहाँ आ गई, 0 तो लोन पेयर है, 6 सिग्मा है, तो हाइब्रिड स्टेट आ गई हमारे पास 6 sp3d2। इसका मतलब SF6 के सल्फर पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि SF6 जब बन रहा था, केमिकल रिएक्शन होने से जस्ट पहले सल्फर का 1 स्फीयर s ऑर्बिटल, 3p डबल p ऑर्बिटल्स और 2 डबल डम्बल d ऑर्बिटल्स,
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है। और भी हम एग्जांपल देखते हैं, HCF4, ठीक है। आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया उस पर निकालना है हमको। तो अब देखो बेटा, जिनोन, मैंने क्या कहा, जिनोन नोबल गैस है, मैंने इनर्ट नहीं कहा, इनर्ट पहले बोलते थे, अब नहीं। जिनोन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 -4 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो HCF4 के जिनोन पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर्स हैं। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, लोन पेयर प्लस सिग्मा 4 सिग्मा, क्योंकि जिनोन पर खाली 4 ही बॉन्ड है बेटा, ये देखो, तो 4 ही सिग्मा है। तो ये हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई इसकी, 6sp3d2, ठीक है। तो फ्लोरीन के जिनोन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 पेयर्स में रहेंगे, जिनको लोन पेयर बोलेंगे अपन, ठीक है। एनीवे, ये जिनोन, रेड वाले इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले जिनोन के हैं, ये फ्लोरीन के हैं, और ये बॉन्डिंग कर गए, ये शेयर पेयर है। एनीवे, तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी आप अब कोई भी मॉलिक्यूल ले लो बेटा, उसके अंदर हम इजीली क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे PCl3 का फास्फोरस, तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 3 डिवाइड बाय 2 इज अ 1 लोन पेयर, और ये कितने हैं, 3 सिग्मा 4 HS, इट्स कम्स आउट sp3। PCl3 के फास्फोरस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और फिर हम आगे डिस्कस करें CH3+ कार्बोनियम आयन। तो अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है, कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 है, लेकिन कार्बन पे प्लस कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो अब कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 3। तो ये तो मालूम है, कार्बन में 4 है, और कार्बन को प्लस बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी निकाल दिया, तो बचे 3, तो 3 ही लिखने हैं। तो यहाँ समझ में आया 3 क्यों लिखा, या 4 नहीं लिख के 3 लिख रहे हैं, क्योंकि 4 नहीं लिख के 3 लिख रहे हैं, क्योंकि कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, माइनस ये कितने बॉन्ड है, 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 लोन पेयर, और ये सीधा 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड स्टेट 3sp2। कार्बोनियम आयन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बोनियम आयन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो फिर देखो, हम कार्ब एनायन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, कार्ब एनायन यानी नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बताओ, अब आप ही बता सकते हो कि इस पर मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूं तो कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 है, पर ये नेगेटिव हो गया, तो बताओ अब कार्बन माइनस पर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एग्जैक्टली 5, ठीक है, क्योंकि 4 तो थे, नेगेटिव कब आएगा, जब इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो 5 हुए, तभी तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, और ये 3, ये टोटल बॉन्ड 3 है इसके, डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 1 लोन पेयर, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 सिग्मा, ये आ गया हमारे पास 4HS sp3, ये हमारे पास आ गया sp3। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर किसी एलिमेंट के सेंटर एटम पर, किसी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर +1 है तो आप 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे कार्बन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है तो कार्बन प्लस में 3 हो जाएगा। इसी तरह से किसी स्पीशीज में के सेंटर एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देंगे। जैसे कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन कार्बन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 5 हो गए। अब ध्यान दो, जैसे
NH4 प्लस अमोनियम आयन बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 है, लेकिन यहां पर कितने हो जाएंगे 4। क्यों हो जाएंगे 4, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। 4 माइनस 4 ये 4, ठीक है, डिवाइड बाय 2 तो 0 तो लोन पेयर आ गया और 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया। ये 4 डायरेक्ट एक एलिमेंट एक बॉन्ड बना रहा है। ये 4 HS आ गया, इस पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब ध्यान दो और आगे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये देखो ICl4 माइनस। अब जब आपको ऐसा देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ब्रैकेट क्यों लगा दिया, तो आप उसको कंफ्यूज मत करो। जब भी ये नेगेटिव चार्ज है तो आपको सेंटर एटम पर ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, ठीक है। और वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब मैं हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लूंगा, एक एक हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट एग्जांपल दूंगा और कंसेप्ट क्लियर करूंगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी, अब मैं इसका लोन पेयर फाइंड आउट कर रहा हूँ। लोन पेयर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर निकालूंगा तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन में कितने हैं, ये देखो 7। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, पर नेगेटिव का एक बढ़ाऊंगा तो 8 करूंगा मैं यहाँ। 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 लोन पेयर। 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 4/2, और 4/2 क्या होगा 2 लोन पेयर, प्लस यहाँ पर ये हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। तो हाइब्रिड स्टेट हो गई 6 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। तो ICl4 के आयोडीन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है, ठीक है। और SiF6-2 सिलिकॉन। अब जैसे यहां -2 ले लिया इस तरह से, तो जब हम यहां -2 ले लेंगे तो ये रहा हमारा सेंट्रेट, इस पे लोन पेयर निकालेंगे तो सिलिकॉन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 है, ठीक है। सिलिकॉन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 है, और ये कितना आ गया -2। तो टोटल, अब सिलिकॉन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूले में डाल रहा हूं, तो क्या लिखूंगा बेटा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 6। क्यों आए, 4 तो ऑलरेडी थे और -2 के 2, ये क्या हो गया 6 डिवाइड बाय क्या हो गया 2, ये हो गया 0 लोन पेयर, और ये क्या हो जाएगा 6 सिग्मा। हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई 6HS। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3d2। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल को सोचो, आप फाइंड आउट कर दोगे हाइब्रिडाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपको न्यूट्रल एटम दे दिए, आयंस दे दिए, अब मल्टीपल बॉन्ड वाले एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये CO2, अब ये CO2 के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। CO2, अब CO2 के कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो कार्बन में सबसे पहले मैं लोन पेयर फाइंड आउट करूंगा। लोन पेयर फाइंड आउट करूंगा तो लोन पेयर, तो कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, माइनस कितना बताओ, यहां पर कितना आएगा, यहां जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहां पर कितना आएगा। अब बहुत बच्चे 2 लिख देते हैं, बेटा ये 2 रॉन्ग है। आप देख लो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन सेंटर एटम, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन सेंटर एटम। तो अगर CO2 में देखें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो CO2 में क्या होता है, ये होता है, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये जो कार्बन है ये 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो ये कब सेटिस्फाई होगी, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ पर ये वाला 2 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 है, तो इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 into 2 करके 4 करो। समझ में आया, इस 2 का डबल क्यों लिखा 4, ये रहा रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है,
तो दो ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन फॉर्म टू बॉन्ड, तो टू ऑक्सीजन फॉर्म फोर बॉन्ड। ठीक है, दो इधर बना दिए, दो इधर बना दिए। ये रीजन समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी दो बॉन्ड है, इस कार्बन और ऑक्सीजन, इसीलिए यहां पर इसकी वैलेंसी यहां पर 4 लिखेंगे। यहां इस जगह ध्यान देना चालू करो, तो यहां 0 तो लॉन पेयर हो गए, लेकिन ये सीधा ही लिखेंगे, यहां 4 मत लिख देना, यहां 2 ही लिखना बेटा, यहां पर 2 ही लिखना। ठीक है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड ही आएंगे, ये हो गई हमारी 2HS। क्योंकि मैंने क्या कहा था, अभी अभी जस्ट बताया था इसी क्लास में स्टार्टिंग में कि यहां पर ये जैसे ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, या ये पाई, अगर एक पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, एक सिग्मा। और हाइब्रिड स्टेट ये लिखा हुआ है, हाइब्रिड स्टेट क्या होता है, लॉन पेयर प्लस सिग्मा, पाई नहीं होते हैं। पाई बेसिकली अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। फिर मत सोचो सिग्मा पाई में क्या डिफरेंस है, सिग्मा पाई में डिफरेंस समझाने के लिए ही ये क्लास स्टार्ट हुई है। लॉन पेयर, सिग्मा, पाई, वेरिएबल वैलेंसी, शेप, बॉन्ड एंगल, ये सारे कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन से क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज वाली क्लासेस में केवल सिग्मा काउंट करना, पाई काउंट करना, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना, ये चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे, लेकिन जिस स्टूडेंट ने इस क्लास को इग्नोर कर दिया तो नेक्स्ट क्लास में उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। रीजन ये कि ये चीजें अप्लाई करनी है हमको, इनको अप्लाई करके कॉन्सेप्ट सीखना है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अब यानी ऑक्सीजन जब भी हो तो डबल बॉन्ड ले लेंगे। अब आप देखो, जैसे मैं बात करूं SO3, SO3 में क्या हो जाएगा, SO3 में सबसे पहले सल्फर पे मैं लोन पेयर फाइंड आउट कर लूं, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, ठीक, माइनस कितना लिखूं, 3 लिखूं। तो जिन्होंने 3 लिखा बेटा वो गलत, क्योंकि मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएंगे। 3 ऑक्सीजन फॉर्म 1 ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड, तो 3 ऑक्सीजन फॉर्म 6 बॉन्ड डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास 0 लोन पेयर और 3 सिग्मा, 3HS sp2। ठीक, हमको कोई जरूरत नहीं है ये स्ट्रक्चर बनाने की, ये तो हमारे ब्रेन में भी क्लियर है, हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल इसमें 6 बॉन्ड है। सल्फर पे टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, सल्फर है टोटल बॉन्ड 6, सल्फर पे टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉन्ड 6 है। तो इसमें क्या है, इसमें टोटल बॉन्ड 6 है। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, 6 हैं, और 6 में 3 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड्स SO3 में कितने हैं, टोटल बॉन्ड SO3 में 6 है, उसमें से 3 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है। तो ये पाई, ये पाई, ये पाई, और ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान दो आगे, SO2, सल्फर में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 4, क्योंकि SO2 गैस भी होती है। SO2 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है तो 4 बॉन्ड हो गए, 2 ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड, यानी ये 2 ऑक्सीजन 2 हो तो 4 कर देना बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा 1 लोन पेयर, पर सिग्मा बॉन्ड तो 2 ही बनेंगे। 3HS आ गया, 3HS आ गया, तो sp2 1 लोन पेयर, ठीक है, और ये 1 लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये हो गया। ठीक है,
तो ये इस तरह से हम मल्टीपल बॉन्ड्स पे फाइंड आउट करेंगे। अब आगे देखो बेटा, XeO3 तो XeO3 क्या है? जिनोन ट्राइऑक्साइड। जिनोन ट्राइऑक्साइड, तो जिनोन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 8, ये रहा हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन। 8 माइनस कितना लिखूंगा? 6, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड डिवाइड बाय 2, 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा, ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब इतना समझा दिया बेटा, तो बार बार एक ही चीज को कैसे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक, और ये रेड वाले पाई ले लो तो ब्लू वाले सिग्मा हो जाएंगे। टोटल बॉन्ड 6, 3 सिग्मा 3 पाई, SO3 की तरह। अब ये हमने मल्टीपल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया। अब इसी तरह से अगर मैंने ये ले लिया सल्फेट आयन SO4, अब देखो SO4 -2, और अगर किसी बुक में SO4 2- लिखा हुआ है वो भी सही है, और ऐसे लिखा हुआ है तो भी सही है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल जब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो परेशान मत होना। वैसे अपन जनरली ऐसे ही लिखते हैं, पर बहुत बार किसी बुक में ऐसा है तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब सल्फर, अब इसमें अपन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है। तो सल्फर में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6, तो लोन पेयर जब मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 6 नहीं, रॉन्ग बेटा, 8, कितना? 8 आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि सल्फर में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तो 6 है, मैंने क्या कहा? -2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा के लिखोगे। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 8। ये ट्रिक है बेटा, ध्यान रखना, डबल कर दो, ठीक, डिवाइड बाय 2, तो 0 तो लोन पेयर आ गए। और सीधा है, एक एलिमेंट एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो 4 ऑक्सीजन 4 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। तो यहां आ गई हमारे पास 4 हाइब्रिड स्टेट sp3। तो इस तरह से सल्फेट पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 फाइंड आउट किया अपन ने, ठीक है। मैं अगर बात करूं फास्फेट पर, का, तो PO4-3। फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 है, और ये 3 बढ़ गए तो यहाँ 8 हो गए, ठीक है। तो फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 है, लेकिन नेगेटिव के 3 हो गए, तो ये टोटल 8 हो गए, क्योंकि नेगेटिव के 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गए, तो इसीलिए 8 नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो गए। 4 ऑक्सीजन है तो 8 बॉन्ड हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 लोन पेयर, और ये हो जाएगा 4 सिग्मा, तो ये 4HS sp3। अब यहां पर इसी तरह से अपन किसी भी एलिमेंट का निकाल लें। ये आ गया, सपोज करो BrO3-1, तो यहां पर BrO3- है, तो ब्रोमीन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 7, एक बढ़ गया 8 माइनस, ब्रोमीन में 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, -1 का एक बढ़ गया, और अब ये कितने हैं? 3 ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड डिवाइड बाय 2, 1 लोन पेयर आ गया, और 3 एटम्स हैं, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 सिग्मा, 4HS हो गया sp3। आप कोई भी मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करो, आपके पास हमेशा आंसर सही आएगा। ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है बेटा, इसी शॉर्ट ट्रिक से ही आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया करो, ठीक है। और भी एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैं एग्जांपल का स्टाइल बदलता हूं, SOCl2। सल्फर, तो जो पहले लिखा हुआ है वही सेंटर एटम है, तो
SOCl2 में सल्फर, तो सल्फर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2। क्लोरीन के कितने बॉन्ड है 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, यानी ये ऑक्सीजन के बॉन्ड है, ये क्लोरीन के बॉन्ड है, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया वो ये देखो, एस क्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और यहां होगा डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड पाई हो जाएगा और एक बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गए, सल्फर पे टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, सल्फर पे दोनों मिला के टोटल बॉन्ड हो गए हमारे पास 4। ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड और 2 क्लोरीन के 4, सीधे आ रहा है, ठीक है। पर मैं अभी अपन इनिशियल स्टेज पे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। 6 - 4 डिवाइड बाय 2, तो लोन पेयर कितना आ गया, 1 लोन पेयर आ गया बेटा, 1 लोन पेयर आ गया। अब ऑक्सीजन ने जो डबल बॉन्ड बनाया है उसमें एक पाई बॉन्ड है, तो एलिमेंट कितने हैं, एक ऑक्सीजन है और 2 क्लोरीन है। एलिमेंट कितने हैं, एक ऑक्सीजन, क्लोरीन कितने हैं, एक ऑक्सीजन है, क्लोरीन कितने हैं 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्यों होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो सल्फर के साथ कितने एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का एक सिग्मा, 2 क्लोरीन है तो 2 सिग्मा 3, तो ये 3 सिग्मा हो जाएंगे। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, जी 1 लोन पेयर, तो 4 हाइब्रिड स्टेट sp3, 4 हाइब्रिड स्टेट sp3। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, POCl3। अब अगर मैं POCl3 की बात करूं तो ये POCl3, ट्राई करो, खुद ही ट्राई करो बेटा। POCl3 में फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्ड कितने होंगे सोचो, मैं हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन फास्फोरस एटम, थिंक, सोच लिया 5, क्योंकि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और 3, एक ऑक्सीजन के, ये एक ऑक्सीजन है इसके 2 बॉन्ड और 3 क्लोरीन के 3 बॉन्ड, तो टोटल 5 बॉन्ड्स, ठीक। तो 0 लोन पेयर। टोटल फास्फोरस के साथ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 ऑक्सीजन 3 क्लोरीन, टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो यहां हो जाएगा 0 लोन पेयर 4 सिग्मा 4 HS sp3। तो यहां पर अब देखो POCl3 है, तो POCl3 में फास्फोरस है बेटा, और कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, ये 3 क्लोरीन है, हर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, डबल, तो ये तो सारे ब्लैक वाले सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो आप देख लो POCl3 में 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 और 1 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे। लोन हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। बस 2 फाइनल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। आज वाली क्लास में केवल हमने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा, पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, केवल पॉइंट डिस्कस किए हैं, कंसेप्ट्स, हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से इंटरमिक्सिंग होता है, कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। लेकिन ये सब चीजें बिना सीखे हम नहीं चल सकते थे आगे। जिनोन के नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 8, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और फ्लोरीन का 2 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड 2 फ्लोरीन के 2 बॉन्ड, तो ये हो गया 2 लोन पेयर, 1 ऑक्सीजन और तो 3 सिग्मा, ये हो गए 5 हाइब्रिड स्टेट। जिनोन ये वाला स्ट्रक्चर हो गया इसका, ब्लैक वाले सिग्मा और ये रेड वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। अब तो यहां पर 5 हाइब्रिड स्टेट मतलब sp3d हो गया है। अब हम आगे बढ़े,
फाइनल एग्जांपल SO2Cl2। SO2Cl2 हर वैरायटी का एग्जांपल दे दिया मैंने। यस, सल्फर पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सल्फर पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6। टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। 2 क्लोरीन के 2, तो इसके 4 बॉन्ड, इसके 2 बॉन्ड, 6 - 6 डिवाइड बाय 2, 0 नॉन पेयर। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2 + 2 4। टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट इन दोनों को ऐड किया अपन ने, तो ये हो गया 4 हाइब्रिड स्टेट sp3। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा SOCl2, रेड वाले ये पाई बॉन्ड, ठीक है, और ये सारे सिग्मा बॉन्ड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। आई थिंक, मैं होप करता हूं आज वाली क्लास के अंदर जो मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट नहीं, हाइब्रिड स्टेट क्या है, हाइब्रिड स्टेट से हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा और पाई। तो ये वाला क्लास हमारा बिल्कुल इनिशियल बेसिक क्लास था। इसी क्लास अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्चुअली sp, sp2, sp3, sp3d होता क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा है दिखता है, sp2 कैसा होता है, ये सारा डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच माय डियर।